हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज का जो मेरा प्रोजेक्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप सबको बड़ा पसंद आएगा क्योंकि आपको पता चलेगा रियल टाइम बेस्ड प्रोजेक्ट जो होते हैं वो किस तरह काम करते हैं, रियल टाइम पे किस तरह काम करते हैं। और मेरा जो मकसद था इस प्रोजेक्ट को बनाने के पीछे वो ये था कि हर दिन हज़ारों कंपनीज हैं जिनको पता चलता है कि उनका डाटा चोरी हो गया है। उन्हें अब उसी टाइम नहीं पता चलता, वो कुछ दिनों बाद पता चलता है, या तो कुछ हफ्तों के बाद या तो कुछ महीनों के बाद पता चलता है आपको कि आप पे अटैक हुआ, आपका प्राइवेट डाटा चोरी हो गया, आपकी फाइल्स करप्ट हो गई, आपका सिस्टम शट डाउन हो गया। क्योंकि जब भी कोई अटैकर आप पे अटैक करेगा ना, वो आपके सिस्टम को सिस्टम पे अपना बनाया हुआ वायरस या तो मालवेयर इंजेक्ट करके जाएगा, जिसकी वजह से आपके जो भी सिस्टम वगैरह है वो इन्फेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे मेरा बनाया हुआ सिस्टम काम आता है क्योंकि आपको लाइव थ्रेड डिटेक्शन जनरेट करके देता है और दूसरा आपको इंस्टेंस रिस्पॉन्स देता है रियल टाइम बेस पे ना। अब आप सारे सोच रहे होंगे कि ये काम तो हम खुद भी कर सकते हैं, हम खुद भी चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं और हमें क्यों ही चाहिए इस तरह के प्रोजेक्ट। पर आप सारे गलत हैं। मैं आपको बता देता हूँ क्यों आप सारे गलत हैं। क्योंकि साइबर अटैक जो होते हैं वो बहुत ही रैपिड और फास्ट होते हैं कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग उस पर चेक एंड बैलेंस नहीं कर सकता, उससे मैनुअली चेक नहीं कर सकता। और दूसरी जो बड़ी वजूहत है, जो बड़ी कंपनीज हैं वो अपनी रियल टाइम विजिबिलिटी पे चेक एंड बैलेंस नहीं करती, जिसकी वजह से अटैकर इजीली उनका जो भी प्राइवेट डाटा वगैरह होता है, फाइल सॉफ्टवेयर वगैरह लेके गायब हो जाता है, चोरी कर जाता है। और इन सिस्टम्स को बनाना बहुत ही एक्सपेंसिव होता है और आपकी जो रेपुटेशन होती है वो भी बहुत ज़्यादा डैमेज होती है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? वो ये है कि मेरा सिस्टम काम आता है यहाँ पे। वो किस तरह काम आता है कि आपको रीच्ड होने से पहले आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगी, अलर्ट हो जाएंगे, अलर्ट मैसेज आएगा आपको। फिर दूसरा मालवेयर्स आपके जो बेसिकली कोई भी आपके सिस्टम में मालवेयर इंजेक्ट कर देता है उसके आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, उसकी आपको डिटेक्शन पता चल जाएगी, मलिशियस आईपीस की आपको डिटेक्ट करके बता देगा, सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटी चेक करेगा आपके लिए। और ये बेसिकली ट्रिगर करता है आपके पासवर्ड रीसेट्स कर देता है। अगर आप पे कोई अटैक कर रहा है, अगर आपको थ्रेट मिल गया है तो पासवर्ड ही रीसेट कर देगा, आईपीस ब्लॉक कर देगा और आपको अलर्ट कर देगा विदाउट एनी ह्यूमन डिले। अब रियल वर्ल्ड में ये कहाँ कहाँ पे इस तरह के सिस्टम्स या इस तरह के प्रोजेक्ट्स काम आ सकते हैं वो भी आपको मैं बता देता हूँ। एक तो सबसे जो मेजर जहाँ पे हर अटैकर अटैक करता है वो है फाइनेंशियल फर्म पे। क्योंकि फाइनेंशियल फर्म पे बहुत सारा माल पड़ा होता है, बहुत सारे पैसे होते हैं, जिसकी वजह से अटैकर सीधा अटैक उधर ही करता है। एक तो इधर काम आ सकता है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स पे जो होते हैं, प्रोवाइडर्स जो आपको चीज़ें प्रोवाइड करते हैं उधर काम आ सकता है। ई कॉमर्स साइट्स पे काम आ सकता है और बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस पे काम आ सकता है। क्योंकि इसका जो एट द एंड रिजल्ट निकलता है वो ये निकलता है कि ये आपको ब्रीच इम्पैक्ट, मतलब आपके जो रिड्यूस कर देता है, आपके ब्रीच इम्पैक्ट्स को रिड्यूस करता है, आपके कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है, उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके पड़ता है। और आपके चेक एंड बैलेंस में आपको थोड़ी रिलैक्सेशन दे देता है, क्योंकि जब आप ये सॉफ्टवेयर या सिस्टम अपने कंप्यूटर्स पे रख लेते हैं या इंस्टॉल कर लेते हैं, जनरेट करवा लेते हैं, तो आपको जैसे मैंने बताया कि ये लाइव थ्रेट डिटेक्शन आपको बता देता है, इंस्टेंस रिस्पॉन्स दे देता है, आपको अलर्ट कर देता है थ्रेड अटैक होने से पहले। और अब आप सारे पूछोगे, जहन में आपके यहाँ आपका क्वेश्चन होगा कि ये रियल वर्ल्ड में या रियल वर्ल्ड वाले या जितने भी लोग हैं वो इसको क्यों अडॉप्ट कर लें। इसकी भी वजूहत मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ा तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है। बहुत ही लो बजट में आपका ये सिस्टम या तो प्रोजेक्ट इस तरह के सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाते हैं। ओपन सोर्स, ऑटोमेटेड, लो मेंटेनेंस, मॉड्यूल एंड स्केलेबल, और एट द एंड प्रोएक्टिव नहीं है, ये रिएक्टिव हैं। ये आपकी सिक्योरिटी को शिफ्ट कर देते हैं। वी वर हैक्ड होने से बेहतर है कि वी ब्लॉक द अटैकर। वी ब्लॉक द अटैकर। ये
इधर भी काम आते हैं। और अब आपको मैं साथ थोड़ा सा डेमोस्ट्रेट करके बता देता हूँ। आप सारे ही कह रहे होंगे कि ये बस बातें ही करी जा रहा है, कुछ काम करके नहीं दिखा रहा, तो मैं आपको साथ थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क भी करके दिखा देता हूँ। अब मैंने इधर कोड लिखा हुआ था अपना, जो मेन पाइथन मेरा कोड है, मैं उसे रन करता हूँ। ये मेरी ये पे कीज आ गई हैं ऊपर। अब ये मुझे सारी जो भी मैंने इसमें अपने फंक्शंस रखे हैं वो रन करेगा, वो मुझे जनरेट करके एट द एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं एक उसने मुझे रिपोर्ट जनरेट करके दे दी है। अब मैं आपको रिपोर्ट भी दिखा देता हूँ उसने जो जनरेट की है। ये देख सकते हैं उसने इंसिडेंट आईडी, टाइम स्टैम्प, फिर आज के टाइम है, आज का टाइम और डेट है, जो भी जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ या मैं आपको समझाने के लिए प्रैक्टिकल काम कर रहा हूँ, ये उस टाइम का टाइम आ गया है। फिर मालवेयर, थ्रेड टाइप मालवेयर है, ये सारा उसने इसमें चीज़ें बताई हैं। मैं आपको 1-2 सेकंड देता हूँ, आप पढ़ लें ताकि आपको समझ आ जाए कि ये किस लिए रन किया गया है। अब इसमें आपने देख लिया, मैं आपको इसका दिखा देता हूँ दूसरा। इसमें जो दूसरा फीचर है, हम इसमें अब एक ये फंक्शन रन करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये मेरे कंप्यूटर का आईपी आ गया और ये पोर्ट आ गई जिस पे हम इसको रन करके चेक करेंगे। अब मैं दूसरी एक कमांड खोल लेता हूँ। इसमें मैंने क्लाइंट यूआरएल एंटर करके इस कमांड को रन करूँगा। ये मेरी इंसिडेंट आईडी आपको याद होगी, आपको दिखाई थी मैंने अभी रिपोर्ट में। और ये हम जो जेसन फाइल हमने जनरेट की थी, ये उसको चेक करेगा कि वो जेन्युइन है, वो सही बताई है कि नहीं। ये हमने रन की, वो आपको बता देता है। वो उसने बता दिया कि ये जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो मालवेयर डिटेक्ट किया था वो बता दिया, थ्रेड नेम बता दिया, मलिशियस है, ट्रू है कि मलिशियस है। ये उसने जो पॉजिटिविटी 65, टोटल स्कैनर 75, ये सारी चीज़ें आपको जो उसने रिपोर्ट में बताई थी वो इधर भी बता देता है। अब इसमें जो सबसे बेहतरीन फीचर है वो ये है कि जब हम इसे कंट्रोल सी करके फिनिश करते हैं, इसमें हम अपने काम को स्केड्यूल भी कर सकते हैं। कि अब ये मैंने एक ऐड एक्स्ट्रा ऐड किया था फीचर कि इसको हम स्केड्यूल कर सकते हैं कि आप जो भी आर्ली बेस्ड पे आप अपने कंप्यूटर को चेक करना चाह रहे हैं कि वो बेसिकली काम सही कर रहा है, कि मतलब आपको लाइव डिटेक्शन जनरेट करके दे रहा है, तो ये इसके लिए बनाया गया था। अब मैं इसे रन करता हूँ, ये बस इधर रन, ये मेरी एक चीज़ आ गई, आपको मैंने ऊपर भी बताया था। अब ये आरडी बेस्ड पे आपको ना जनरेट करके देगा, रिपोर्ट्स जनरेट करके आपके आउटपुट फोल्डर बन जाएगा डेस्कटॉप पे या जिधर भी आपने लोकेशन सेट की होगी उधर। वो आपको आरडी बेस पे रिपोर्ट जनरेट करके देता रहेगा कि आपकी कोई थ्रेट तो नहीं है, कोई एक्स्ट्रा मालवेयर वगैरह डिटेक्ट तो नहीं हुआ। वो इसलिए मैंने बनाया। और आज का प्रोजेक्ट यही था, उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। और एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा, कोड्स और डॉक्यूमेंट्स अगर आपको चाहिए होंगे वो मेरे गिटहब पे अवेलेबल होगा, वो मैं उधर अपलोड कर दूंगा। आप उधर से डाउनलोड करके कोड को यूज़ कर सकते हैं और खुद भी इस्तेमाल करके देख सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।